स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे थे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हमने कल देखा था, क्या देखा था बताएं भाई, यहाँ ध्यान से देखें। जो स्टूडेंट कल आए थे वो मुझे बताते जाएंगे। यहाँ सबसे ऊपर पहले क्या आता है? टाइटल बार। क्लियर? यहाँ पे यहाँ साइड में आता है कंट्रोल बटन। यहाँ आता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ क्या आएगा? क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, यहाँ आप क्या आएगा? क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज का बटन। इत्यादि के बाद समझ में। टाइटल बार के आसपास, टाइटल बार के नीचे आती है रिबन। इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे रिबन। रिबन पे आपको मिलेंगे कुछ ग्रुप। यहाँ पे बने होंगे कुछ ग्रुप। पहले मीनू आएगा, यहाँ आ जाएगा आपके मीनू और टैब। फाइल मीनू, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंसेस आएगा, मेलिंग आएगा, रिव्यू आएगा, व्यू आएगा। इसको हम कहेंगे मीनू स्लैश टैब बार। इसके नीचे आ रही है रिबन। रिबन पे आपके बने हुए हैं ग्रुप। क्लिपबोर्ड का ग्रुप पहले, फिर फ़ॉन्ट का, फिर पैराग्राफ का, स्टाइल का, और एडिटिंग का। एमएस वर्ड देख रहे थे हम। सबसे ऊपर क्या है? टाइटल बार। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको क्या कह रहे हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। सेव, अंडू, रीडू। इसमें क्या है? सेव, अंडू, रीडू। सेव ऑप्शन से क्या होता है? फाइल सेव होती है। अंडू से लास्ट एक्शन जो आपने किया है उसको हटाया जा सकता है। रीडू से जो लास्ट एक्शन आप लोगों ने किया है, जो भी किया है, उसको वापस रिपीट किया जा सकता है। ठीक है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्रॉस। एप्लीकेशन को क्रॉस करना है, मैक्सिमाइज करना है, साइज को छोटा करना है, बड़ा करना है। बिल्कुल मिनिमाइज आपके टास्क बार में आ जाएगा। एप्लीकेशन बंद होके कहाँ दिखने लग जाएगी? टास्क बार में। विंडोज़ के भी बताया था मैंने आपको। विंडोज़ में यहाँ क्या था? विंडोज़ की स्क्रीन की बात करें, यहाँ क्या था? टास्क बार। वर्ड की स्क्रीन की बात करें, यहाँ क्या आएगा? स्टेटस बार। एमएस वर्ड की स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ आता है आपके स्टेटस बार। और अगर हम विंडो की स्क्रीन की बात करते हैं तो ये लास्ट जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? टास्क बार। यहाँ हम क्या देखते हैं? एक स्टार्ट बटन। ये क्या है? डेस्कटॉप। इसकी स्क्रीन की बात करें तो यह क्या कहेगा? टेक्स्ट एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया, एक ही बात है ना? डॉक्यूमेंट में आप लिखोगे या टेक्स्ट लिख सकते हो इस तरीके से। कुछ किताबों में डॉक्यूमेंट एरिया दे रखा है और टेक्स्ट एरिया दे रखा है, दोनों ही चलेगा, है ना? हाँ, स्क्रॉल बार वगैरह तो हैं ही। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ें। यहाँ आपके क्या आएगा? मिटा के वापस लिखती हूँ मैं।
पहले पिछली चीज़ें ध्यान में ले लें। टाइटल बार के बाद मीनू बार, मीनू और टैब बार दोनों बोलेंगे इसको, है ना। मीनू क्यों बोलेंगे? फाइल में तो मीनू खुलेगा। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, इनके टैब हैं और टैब से संबंधित ग्रुप यहाँ दिखेंगे। आप जैसे होम जो आपका टैब है इसको आप सिलेक्शन करते हो तो होम से रिलेटेड क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, इस तरीके के ग्रुप यहाँ पे नज़र आएंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हो तो उससे संबंधित इंसर्ट पेज, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट पिक्चर, उससे संबंधित नीचे ग्रुप नज़र आएंगे। ठीक है, इसके अंदर होम के अंदर मीनू आपके ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? मीनू/टैब बार। मीनू कौन सा है? फाइल मीनू है, बाकी ये सब टैब की तरह काम कर रहे हैं। फाइल तो मीनू है और बाकी सब ये क्या कर रहे हैं? टैब की तरह काम कर रहे हैं। ये बता चुकी थी मैं वैसे। इसको कहेंगे आप, इस साइड आएगा रूलर, वर्टिकल, हॉरिजेंटल ऊपर आएगा, हॉरिजेंटल रूलर। इसको देखना ज़रूरी नहीं है, आप व्यू से हटा भी सकते हैं। व्यू ऑप्शन से अगर आप रूलर देखना चाहते हैं तो देखें, हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये टैब वगैरह ऑप्शन भी देखना चाहते हैं तो देखें, हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं, ऑप्शंस होते हैं इनके। यहाँ आपके क्या आता है? जूम कंट्रोल लास्ट में। यहाँ आपके क्या आता है? जूम कंट्रोल। MS वर्ड में मैंने जूम कहाँ से कहाँ तक बताया था? ठीक, ये बेसिक याद हुए क्या? MS वर्ड की स्क्रीन याद हो गई क्या? विंडोज़ के बेसिक याद है क्या? डेस्कटॉप, टास्क बार, आइकन, रिसाइकिल बिन, माई डॉक्यूमेंट, है ना। माई डॉक्यूमेंट आएगा, माई कंप्यूटर आएगा, माई नेटवर्क आएगा। ठीक, और एक क्या, हाँ, यहाँ पे सिस्टम ट्रे रहती है और नए वर्जन में उसको एक्शन ट्रे कह रहे हैं। ठीक, और मैंने नए वर्जन में विंडो 10 में आपको एक चीज़ और बताई थी, कॉर्ट्रेना, और एक चीज़ और बताई थी, माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडोज़ में ये चीज़ें ध्यान रखना, पिछला भूलते मत जाना। अब आ जाते हैं MS वर्ड में जो मीनू ऑप्शन है, मीनू और टैब बार ऑप्शन है, उसमें क्या क्या मीनू और कौन कौन से टैब हैं। ध्यान से देखें, पहला मीनू कौन सा आता है? फाइल, उसके बाद होम, उसके बाद इंसर्ट। मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, ये समझ में आ रही है क्या बात आपको? जो सबसे पहले टाइटल बार के बाद नीचे मीनू दिख रहा है आपको, मीनू बार दिख रहा है, उसमें क्या क्या ऑप्शन आएंगे? फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, पैराग्राफ, आपके ग्रुप है, मीनू में नहीं आएगा। पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो MS वर्ड में जो आपको मीनू दिख रहा है या टैब बार दिख रहा है, उस पे ये 8 ऑप्शन नज़र आते हैं। फाइल मीनू के अंदर आएंगे, स्टेप बाय स्टेप। चीज़ों को समझो तो समझ में सब आएगा। मैंने आपको स्क्रीन पर याद कराई
स्क्रीन में टाइटल बार सबसे ऊपर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइल। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, होम, उसके बाद क्या आएगा, इंसर्ट, पेज लेआउट, है ना। तो ऐसे ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये 8 ऑप्शन यहाँ आगे बढ़ेंगे। अब आप जो पूछोगे फाइल, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ ऑप्शन आगे बढ़ेंगे कुछ, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, इसके बाद आएगा सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन और एग्जिट। आई क्या बात समझ में? एक तो आप इस तरफ बढ़ रहे हो तो क्या आएंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। आप मोटे मोटे तौर पे आप ये मानो कि आप MS वर्ड को 8 भागों में बांट के पढ़ोगे। और पहला भाग हमने उठाया, उसको खोला तो क्या नज़र आया, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट, है ना। तो इस तरीके से हम पहले फाइल को देखेंगे, फिर होम को देखेंगे, फिर इंसर्ट को देखेंगे, फिर उसके ऑप्शन सारे देखेंगे। ये मान लो MS वर्ड हमने पढ़ना चालू किया है, तो ये हुए तो 8 भाग। 8 भाग में पहले तो इसका भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, बेसिक बताऊंगी, फिर 8 भाग के पहला भाग देखेंगे, फिर पहले भाग को पढ़ना चालू करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला होम आएगा, उसके बाद इंसर्ट आएगा, फिर पेज लेआउट, मतलब एक एक ऑप्शन को डिटेल से देखेंगे। फाइल मेनू, इसमें क्या होता है सामान्यतया, फाइल से संबंधित कमांड। फाइल को आप सेव कर सकते हो, फाइल को सेव एज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, लगभग ये सारे कमांड किस में आएंगे, फाइल मेनू में। तो फाइल मेनू में क्या है ये समझ में आ रहा है क्या, फाइल से संबंधित कमांड, सेव करना है, सेव एज करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, फाइल की इन्फॉर्मेशन देखनी है, रिसेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से खुले हुए हैं ये देखना है, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है। तो ये आपका होता है फाइल कमांड। फिर आ जाते हैं होम टैब। होम टैब में क्या क्या ऑप्शन आएंगे, होम टैब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं, क्लिपबोर्ड, ठीक, यहाँ आएगा फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट के बाद आएगा पैराग्राफ, फिर आपके आएगा स्टाइल, फिर आपके आएगा एडिटिंग। ठीक, तो फाइल मेनू में फाइल से संबंधित ऑप्शन, होम टैब में क्या आ रहा है, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। मतलब क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट करते हो आप, फ़ॉन्ट में इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हो घटाते हो, स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन बताऊंगी, एक ओवरव्यू दे रही हूँ पहले। ठीक, पैराग्राफ में क्या करते हैं, पैराग्राफ के लाइन के बीच की स्पेसिंग घटाते हैं बढ़ाते हैं, पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं। ठीक, स्टाइल में बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले से वर्ड में कुछ स्टाइल्स हैं, उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी स्टाइल बना भी सकते हैं। एडिटिंग में फाइंड, रिप्लेस, इस टाइप की कुछ एडिटिंग करना है, गो टू करना है, इस टाइप के ऑप्शंस एडिटिंग में होते हैं। ठीक, वापस से हम स्टार्टिंग पे आ गए हैं। फाइल मेनू में फाइल कमांड, सेव एज कमांड, इस तरीके की कमांड। होम में क्या है, होम टैब में गए तो ये टैब दिखेंगे, मेनू नहीं ओपन होगा, ये ग्रुप दिखेंगे आपको जिनको आप काम में ले सकते हो। इंसर्ट में आप गए तो इंसर्ट के भी क्या बन जाएंगे, कुछ ग्रुप बन जाएंगे, इंसर्ट पेज, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट पिक्चर, इस तरीके से। इंसर्ट में क्या होगा, आपको कुछ इंसर्ट करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करनी है, पेज इंसर्ट करना है, तो कहाँ, यहाँ ग्रुप आ जाएंगे, पेज का, टेबल का, ग्राफ का, चार्ट का। ठीक है, तो इंसर्ट कमांड से बेसिकली क्या होगा, टेबल, चार्ट, पिक्चर्स,
अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट में सारे ऑप्शन यहाँ नज़र आएंगे। कहाँ पे? रिबन पे। रिबन पे क्या बने हुए हैं? ग्रुप। इतनी आ गई क्या बात समझ में? पेज लेआउट। पेज लेआउट से संबंधित ऑप्शन कहाँ नज़र आएंगे वापस? कहीं आप कंफ्यूज हो गए हो, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कहीं लीक से हट रहे हो, कैच नहीं कर पा रहे हो। टाइटल बार, यहाँ क्या बना हुआ है? मीनू। कौन सा मीनू? फाइल के बाद होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, है ना? लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, ये इस तरीके से ऊपर ऊपर आपके दिखता है। ये 8 भाग याद हो गए हैं क्या? ठीक, तो आप ये मान के चलो MS वर्ड को भी आपको 8 भागों में पढ़ना है। इतनी बात आ गई क्या समझ में कि MS वर्ड हम क्या कर रहे हैं? या तो हम फाइल से संबंधित काम करेंगे, या तो हम फ़ॉन्ट वगैरह से संबंधित काम करेंगे जो होम टैब पे मिलता है, या हम कुछ चीज़ें इंसर्ट करके उन पे काम करेंगे, या हम पेज की सेटिंग्स के काम करेंगे, या हम टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स, इस टाइप के कुछ रेफरेंसेस होते हैं। जैसे आपकी किताब बनती है तो किताब में टेबल ऑफ कंटेंट होता है, आगे पीछे पीछे इंडेक्स बना होता है, बुकमार्क होते हैं, तो वो सब कहाँ किए जाते हैं? यहाँ पर किया जाता है। उससे संबंधित कमांड आपको कहाँ मिलेंगे? रेफरेंसेस में। मेलिंग में आपको क्या मिलेगा? मेल मर्ज का ऑप्शन होता है। एक ही डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों को मेल करना हो तो इस तरीके के ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे आपको? मेलिंग में मिलेगा, है ना? फिर आपके रिव्यू और व्यू में, इसमें स्पेलिंग चेक से संबंधित कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, है ना? और व्यू में आपके इसके साइज को कौन सा पेज देखना है, एक पेज देखना है, दूसरा पेज देखना है, विंडो कौन सा देखना है, इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। रेफरेंस में मैंने आपको बताया, रेफरेंस में आपके टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट पेज, आपकी किताब होती है, किताब में सबसे आगे क्या बना होता है? टेबल ऑफ कंटेंट बने होते हैं। तो ऐसे ऑप्शन आपको रेफरेंसेस में मिलेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट आप कैसे बनाओ, बुकमार्क कैसे लगाओ, इंडेक्स कैसे बनाओ। किताब के पीछे इंडेक्स बनी होती है, तो आप जब डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो सारी चीज़ें आपको ऑप्शन MS वर्ड दे देता है रेफरेंसेस में, है ना? ये आपके आ जाता है होम। होम में भी आपके क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। पेज में आएंगे, वो पेज में आएंगे। हेडर फुटर पेज के होते हैं। तो अपन ने सबसे पहले क्या कहा? सबसे पहले तो ये 8 चीज़ें दिमाग में रख लो, है ना? होम में तो आपके क्या आएगा? फ़ॉन्ट वगैरह, पैराग्राफ, फ़ॉन्ट, ये सारी चीज़ें। हेडर फुटर पेज से संबंधित होता है तो पेज में आ जाएगा। टेबल वगैरह किस में आएगा? इंसर्ट में आएगा। चार्ट इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो इसमें आएगा। ठीक है, आगे कितनी बात समझ में? होम कुछ भी एडिटिंग सामान्यतया जो आप कर रहे हो वो होम में है, होम टैब में है। होम टैब के ये टैब हैं, दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया, फिर आपको यहाँ पे टैब नज़र आने लग जाएंगे। कौन से? क्लिपबोर्ड, एक टैब ये नज़र आया, फिर आएगा फ़ॉन्ट, फिर आपको आएगा नज़र पैराग्राफ, फिर स्टाइल, फिर एडिटिंग। आ गई है क्या बात समझ में? फाइल मेनू पे आ जाए क्या? फाइल मेनू और होम, इन दोनों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन आपको पिक्चर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आना चाहिए, तो आगे बढ़ें। टाइटल बार के बाद आपके 8 मीनू बार और टैब आएंगे, वो 8 आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ठीक, उसके बाद मैं आ गई हूँ फाइल पे। उसमें आपके 10-11 के करीब ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी लिखे थे, वापस से लिख लेंगे अभी। उसको एक एक करके अभी पढ़ना चालू करेंगे। उसके बाद टाइम बचा तो होम को पढ़ना चालू करेंगे, और उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट क्लासेस चलेंगी इन बाकी बचे हुए चीज़ों को भी कंप्लीट कर लेंगे। छुट्टियों के बाद करेंगे, दिवाली की छुट्टियों के बाद कर लेंगे। क्या मिठाई? कल आओगे ना? अभी तो कल नहीं आओगे, क्यों? आज कौन कौन चले जाएंगे? एक तुम मुझसे मिल के जाना, बाकी सब लोग कल। कल आओगे ना तुम लोग? हाँ तो पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं, फाइल पे आ गए हम। फाइल के ऑप्शन लिखना चालू करते हैं, उसको पढ़ना चालू करते हैं। फाइल के ऑप्शन सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, recent, new, print, save and send, help, ऑप्शन एंड एग्जिट। ठीक है, ये आपके किसके ऑप्शन हो गए सारे? फाइल के। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले सेव से क्या होता है। आपने सबसे पहले MS वर्ड कैसे खोला ये बताएं। MS वर्ड खोलने का ऑप्शन बताएं जो स्टूडेंट ने। Windows+R तो रन कमांड होगा, है ना। विनवर्ड टाइप कर दिया, आपका MS वर्ड खुल गया। विंडो की +R, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा मतलब आप MS वर्ड भी खोल सकते हो, पावर पॉइंट भी खोल सकते हो, एक्सेल भी खोल सकते हो, कोई और कमांड भी खोल सकते हो, कोई और एप्लीकेशन भी खोल सकते हो। ठीक है, किसमें इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप लिखोगे विन वर्ड लिखा, एंटर किया तो MS वर्ड ओपन हो जाएगा। दूसरा, आपके जो स्टार्ट बटन है, आपका जो मीनू आता है स्टार्ट मीनू, उसमें और प्रोग्राम में MS ऑफिस में आपके ऑफिस के सारे ऑप्शन आएंगे। MS वर्ड पे क्लिक करोगे, MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप पे विंडो के राइट क्लिक करते हो, उसमें भी ऑप्शन आता है MS वर्ड की फाइल बनानी है क्या, तो MS वर्ड ओपन कर देता है। MS एक्सेल की फाइल बनानी है क्या, तो इस तरीके से आप खोल सकते हो। खास तौर पे एक तो ये पूछा जाता है, बाकी आप जो सामान्य तौर पे खोलते हो ये याद नहीं होता है तो भी प्रोग्राम्स में MS ऑफिस में MS वर्ड, सामान्यतः बच्चे इसी तरीके से खोलते हैं।
और ये ऑप्शन किताब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर, ये वाला ऑप्शन। ठीक, ये तो आपने MS वर्ड खोल लिया। MS वर्ड खोलते ही उसमें पूछता है ऑप्शन, ब्लैंक डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आता है, डॉक्यूमेंट। आपने ओके किया तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गया। तो फाइल का नाम क्या आता है? आपने नाम नहीं दिया है अभी, तो बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या आएगा? डॉक्यूमेंट 1। जो बच्चों ने क्लास अटेंड करी है उनका आंसर आना चाहिए। उसका नाम क्या आता है? डॉक्यूमेंट 1। तो आपके टाइटल बार पे लिखा हुआ आ गया डॉक्यूमेंट 1। MS वर्ड में आप पहुंच चुके हो, अब काम कर रहे हो। ठीक, यहाँ है फाइल मीनू। फाइल मीनू पे हम अभी काम करेंगे। डॉक्यूमेंट खुला है, सबसे पहले हमने यहाँ कुछ टाइप किया, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के मार्क्स। ठीक, यहाँ नाम डाला ABC, जो भी आपको नाम डालना है, इसके मार्क्स डाल दिए हमने। ठीक, ये हमने कुछ डॉक्यूमेंट बना लिया। अब इसको मैं सेव करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी? फाइल के ऑप्शन में गए हम, तो यहाँ आया एक ऑप्शन, कौन सा? सेव। इस पर क्लिक करेंगे, माउस से आप क्लिक करोगे तो ये फाइल सेव होगी। फाइल सेव होगी तो आपके पास ऑप्शन आएंगे। फाइल सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ फाइल का नाम आएगा, यहाँ फाइल टाइप दे सकते हैं। यहाँ पे आती है लोकेशन, है ना, जैसे C ड्राइव, है ना, और माय डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आप जो नाम दे रहे हो, इसका नाम दिया मैंने स्टूडेंट मार्क्स। तो माय डॉक्यूमेंट में जाके स्टूडेंट मार्क्स नाम की फ़ाइल जाके सेव हो जाएगी। आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी वहाँ पे, हार्ड डिस्क में जाके सेव हो गई है। C ड्राइव माय डॉक्यूमेंट, इसका नाम क्या है? स्टूडेंट मार्क्स। या हार्ड डिस्क में C ड्राइव माय डॉक्यूमेंट, और इसके बाद इसका नाम है स्टूडेंट मार्क। इसका एक्सटेंशन क्या है? .docx। ठीक है, अगर आप एक्सटेंशन नहीं देते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या ले लेता है? .docx। यहाँ फाइल टाइप में ये पूछता है, इसके और भी टाइप आ जाते हैं, खुल जाते हैं। आपको PDF फाइल बनानी है क्या? आपको XML फाइल बनानी है क्या? है ना, या इसका पुराना वर्ज़न था वर्ड का 2003 से 2007 वाला, उस वर्ज़न में फ़ाइल सेव करनी है क्या? तो ऐसे टाइप आते हैं। तो PDF फाइल बनाई तो .pdf एक्सटेंशन हो जाएगा। वेब पेज बनाना है क्या, उसको फिर उस हिसाब से उसके एक्सटेंशन भी बदल जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है इसका? .docx, वो भी नए वर्ज़न में 2007 के बाद वाले वर्ज़न में। 2007 के पहले वाले वर्ज़न में क्या था? पहले वाले वर्ज़न में था .doc, बाद वाले वर्ज़न में है .docx। मतलब 2003 तक तो ये चल रहा था, 2007 से ये चला तक की बात करें तो ये चल रहा था, और 2007 से ये चलने लग गया। 2007 के बाद जितने भी वर्ज़न आए हैं, 2007 के बाद 10, 13, 16, 19 जितने भी वर्ज़न आए हैं उसमें क्या चल रहा है? .docx। तो अगर ये पूछा जाए कि MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? .doc, .docx दोनों होता है, या तो दोनों मिलेंगे या इन दोनों में से एक तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सेव ऑप्शन में क्या कर रहा है? ये लोकेशन, फाइल का नाम, फाइल टाइप, फाइल नेम, फाइल टाइप। सेव से क्या होगा ये समझ में आ रहा है क्या? एक तो लोकेशन कहाँ? C ड्राइव के माय डॉक्यूमेंट आप बदलना चाहते हो, उसको चेंज कर लो, डेस्कटॉप कर दो, तो ये डॉक्यूमेंट आपके यहाँ आ जाएगा डेस्कटॉप पे। तो लोकेशन यहाँ से बदल सकते हैं हम।
फिर यहाँ पे ये बताता है कि सी ड्राइव में डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में भी कोई फोल्डर हो तो फोल्डर की लिस्टिंग देगा। मैं उस फोल्डर में भी जाके उसमें जाके सेव करना चाहती हूँ तो ये उसको ले लेगा, उसमें जाके सेव करेगा। तो जब हम सेव कमांड काम में लेते हैं तो लोकेशन देते हैं, किस लोकेशन में जाके सेव करना है, ड्राइव फोल्डर, है ना। फिर हम देते हैं फाइल का नाम, कोई भी नाम दे सकते हो, स्टूडेंट, निशा देना चाहे तो निशा भी दे सकते हैं, ठीक है। अजय देना चाहे तो अजय भी दे सकते हैं, भाई अजय से संबंधित इन्फॉर्मेशन है, नाम कुछ भी दिया जा सकता है। कोर्स से संबंधित है तो कोर्स नाम दे दो, जो देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक। ज्ञानेश भी दे सकते हैं, नाम कुछ भी दिया जा सकता है। एक्सटेंशन है .docx बाय डिफ़ॉल्ट देता है, और एक्सटेंशन भी आप बदल सकते हो। PDF में सेव करना है तो .pdf फाइल बन जाएगी इसकी। नेक्स्ट आ जाते हैं सेव एज। सेव हमने पढ़ा, सेव की शॉर्टकट की Ctrl+S, सेव एज। MS वर्ड में टफ कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है, कुछ चीज़ें आपको 2-3 बार लिखनी पड़ेंगी, ये कीज़ है ना। हाँ, एग्ज़ाम के लिए एक बार शॉर्ट नोट बना लिया करो, है ना, और याद कर लिया करो। प्रैक्टिकल आज पढ़ लो, प्रैक्टिकल भी तब करते हैं जब आपको कुछ समझा हुआ हो। अब मैंने कुछ बताया है तो आपको प्रैक्टिकल भी बता दूंगी, है ना। कुछ समझोगे तब तो आपको कुछ प्रैक्टिकल कराएंगे। Ctrl+S क्या है, सेव। अब हमको पढ़ना है सेव एज। अब ये बताओ सेव और सेव एज में फ़र्क क्या है। सेव में तो MS वर्ड में सेव होता है, और सेव एज में कहाँ जाके सेव होगा। कहाँ जाके सेव होगा। देखो ऐसा है, सेव और सेव एज में थोड़ा सा फ़र्क है। आपने काम को सेव एक बार भी नहीं किया है तो सामान्यतः क्या करते हैं, हम पहले सेव करते हैं, ठीक। पहले सेव किया है आपने, फाइल को एक बार सेव किया। मैंने एक फाइल बनाई, अभी नाम क्या रखा था, स्टूडेंट मार्क्स, इसका नाम इतना बड़ा रखा था, ठीक है। ये अपन ने एक फाइल बनाई, ये पहले से सेव पड़ी है। कहाँ पड़ी है, सी ड्राइव माय डॉक्यूमेंट में ये फाइल पड़ी है। मैंने खोल ली, MS वर्ड में जाके मैंने फाइल खोल ली। सेव एज के नीचे ऑप्शन आता है ओपन, ओपन ऑप्शन आता है, तो ये फाइल मैंने ओपन कर ली, ये फाइल तो खुल गई। अब इस फाइल में मैंने क्या किया, कुछ स्टूडेंट और जोड़े, नाम जोड़े, नंबर जोड़े और बदला कुछ भी, और फिर उसको मैंने वापस से सेव करना चाहा। एक तो तरीका यह है कि आप वापस से सेव करो, एक तरीका क्या है कि आप वापस से सेव करो, मतलब उसी फाइल में आपने चेंजेस किए और सेव किए। मैं ये चाहती हूँ कि पहली फाइल ओरिजिनल भी बनी रहे, पहली फाइल को तो वैसे की वैसे रखूँ, उसको नहीं बदलूँ मैं, चेंज जो किया है वो दूसरी फाइल में सेव कर लूँ। तो अब यहाँ पे मैंने दूसरी फाइल बना ली, स्टूडेंट मार्क 1, ठीक। ये मैंने काम किया किससे, सेव एज से। इसको खोला, इसमें कुछ चेंजेस किए, है ना। हो सकता है ये फर्स्ट मंथ जनवरी के नंबर थे, अब जनवरी और फेब दोनों के डाल दिए मैंने इसमें। अब जनवरी और फेब दोनों के डालने के बाद मैं दूसरी फाइल में रखना चाहती हूँ और इसको हटाना भी नहीं चाहती, तो सेव एज करेंगे तो ऑप्शन आपके वही आएंगे, लोकेशन। सेव एज आप कहाँ करोगे, कौन सी लोकेशन में करोगे, उसी लोकेशन पे करोगे, किसी और लोकेशन पे जाके करोगे, ठीक है।
फाइल का नाम क्या दोगे, ठीक है, और उसका टाइप क्या दोगे। तो वापस आप क्या कर सकते हो, अब ये जो फाइल थी ये अगर MS वर्ड की थी और ये वाली फाइल मैंने PDF बना दी, PDF उसमें ऑप्शन आ रहा है ना, तो अपन सेव एज, अब दूसरी वाली फाइल क्या बना दी, मैंने PDF बना दी। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने पहली फाइल खोली उसमें चेंजेस करूँ ही। मैंने पहली वाली फाइल खोली और उसको सेव एज किया और सेव एज में फ़ाइल का टाइप लिया PDF, तो मेरे पास एक तो वर्ड वाली फाइल पड़ी है और एक कौन सी फाइल पड़ी है, PDF वाली फाइल पड़ी है। तो ये कहाँ कैसे काम किया मैंने, सेव एज से। सिंपल शब्दों में कहें तो सेव एज से हम क्या कर रहे हैं, एक तो बनी हुई है उसकी कॉपी बना रहे हैं और दूसरी फाइल को वापस से सेव करते वक्त उसका लोकेशन बदल सकते हो, फाइल का नाम बदल सकते हो, उसका टाइप बदल सकते हो। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, एक फाइल बनाई मैंने स्टूडेंट मार्क्स, इसमें कुछ भी लिखा था, उसको सेव कर लिया। दूसरे दिन मैंने काम करना चालू किया, या तो मैं इसमें एडिटिंग करूं या मैं इसमें एडिटिंग नहीं करूं, कोई ज़रूरी नहीं एडिटिंग करना। मैंने दूसरे दिन आके उसको PDF में सेव कर लिया उसी लोकेशन पे। तो एक फ़ाइल तो मेरी वर्ड की है और दूसरी फाइल कौन सी है मेरे पास, PDF की। तो ये ऑप्शन मुझे कहाँ से मिल रहा, सेव एज से। एक उसी फाइल को मैंने दो तरीके से सेव कर लिया। आगे बात समझ में, सेव एज कहाँ काम में आ रहा है। तो क्या हुआ, हमने दो काम किए, सेव, सेव एज। फिर नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है, ओपन। ओपन क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा। ओपन डायलॉग बॉक्स देगा आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, फाइल कौन सी ओपन करनी है। ये लोकेशन में सी ड्राइव माई डॉक्यूमेंट में पूरी लिस्ट दिखाएगा, है ना। मार्क्स 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है उसको आप क्लिक करो और उसको खोल लो। आगे बात समझ में, फाइल का नाम ध्यान होना चाहिए और फाइल कहाँ पड़ी है ये पता होना चाहिए, तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। आपने या फिर सर्च करते रहो, पता नहीं है तो अरे सी ड्राइव में रखी थी, माई डॉक्यूमेंट में रखी थी कि डेस्कटॉप पे रखी थी, देखो वो लिस्टिंग दिखाएगा, उस नाम पे क्लिक करो, फाइल को ओपन कर देगा। पुरानी बनी हुई फाइल को आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+O। शॉर्टकट कीज़ मैं आपको एक बार MS वर्ड ख़त्म हो जाने के बाद लास्ट में वापस से पढ़ाऊँगी। कैसे पढ़ेंगे, अभी आपको मीनू के साथ साथ बताती जा रही हूँ और फिर हम पढ़ेंगे इस तरीके से। सारी की लिखी, Ctrl+A से क्या होता है, Ctrl+B से क्या होता है, Ctrl+C से क्या होता है, Ctrl+D से क्या होता है। ठीक है, तो फिर लास्ट में अपन क्या करेंगे, शॉर्टकट कीज़ को याद करने का काम करेंगे। अभी मीनू के साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं ताकि मीनू के साथ साथ भी आपको समझ में आ जाए, और बाद में ऐसे याद करेंगे। Ctrl+A से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल। ठीक, Ctrl+B से क्या होता है, बोल्ड। Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी। ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। तो ABCD से क्या होता है वो पढ़ते जाएंगे, है ना। लास्ट में अपना काम क्या होगा, MS वर्ड की सारी शॉर्टकट की याद कर लेनी है। अभी अपना काम क्या है, मीनू और उसको MS वर्ड को समझ लेना है, और जब आप कहोगे तो प्रैक्टिकल भी करा देंगे। ठीक, सेव, सेव एज, ओपन, ओपन के बाद क्लोज, ओपन के बाद क्लोज, Ctrl+W। क्लोज से क्या होगा, आप फाइल जो खुली हुई है उसको ही आप बंद करोगे, जो खुली हुई है। खुली हुई आप कहने का मतलब 5 भी हो सकती हैं। क्लोज से एक फाइल बंद होगी, आपको एक एक को क्लोज करना पड़ेगा, है ना। पांचों को एक साथ करना चाहो तो MS वर्ड की जो लास्ट वाली विंडो है ना उस पर क्लिक कर दो, ऊपर ऊपर क्रॉस आता है, पूरा वो ऑप्शन देगा क्लोज ऑल, है ना। और अगर आपकी सिर्फ एक फाइल खुली हुई है
और अगर सिर्फ आपकी एक फाइल खुली हुई है और आप क्लोज कर देते हो तो वो विंडो को भी बंद कर देगा। अगर आपकी दो फाइलें खुली हुई हैं, एक को बंद करेगा और एक को खोल के रखेगा, ठीक है ना। तो क्लोज से क्या होगा, एक फाइल बंद होगी। सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज। फिर नेक्स्ट क्या था, इन्फॉर्मेशन, इन्फो आता है ऑप्शन, ठीक है। इन्फो फाइल का ऑप्शन बताया, इन्फॉर्मेशन देगा, फाइल में वर्ड कितने हैं, पेज कितने हैं, कितना लिखा हुआ है ना। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन किस में आ जाएगी, फाइल का टाइप क्या है, इन्फॉर्मेशन में आ जाएगी। इन्फो के बाद अभी आपने कौन कौन सी फाइल खोली हुई है, रिसेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से काम में लिए, उनकी लिस्टिंग दिखा देगा। डॉक्यूमेंट 1, 2, 3, स्टूडेंट मार्क्स 1, 2 जो भी आपने खोले थे, काम में लिए थे रिसेंटली, उनकी लिस्टिंग कहाँ आ जाएगी, रिसेंट में, ठीक। इसके बाद न्यू पिंच करते हैं ना, तो न्यू प्रिंट। किसी चीज़ों को कहीं ना कहीं सेटिंग में रखो, आगे क्या याद करना है, ठीक है। इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट। भाई आप में से भी आधे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, कल यहाँ छापेंगे, यहाँ छापेंगे, सबकी फोटो लगा देंगे हम। ठीक। इन्फो, रिसेंट, न्यू, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। न्यू से क्या होगा, न्यू फाइल ओपन होगी। आपने एमएस वर्ड खोला लेकिन फाइल नहीं खुली तो कंट्रोल एन कर लो या इस पर क्लिक कर दो, ठीक है क्या। आगे बात समझ में, आपने एमएस वर्ड खोल लिया और फाइल नई खोलनी है आपको, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एन या न्यू पे माउस से क्लिक करेंगे। फिर क्या बचा है आपके, प्रिंट, कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट से सामान्यतः हम जो भी यहाँ पे प्रिंटर से आपको प्रिंट करके देते हैं ना, एमएस वर्ड में कुछ भी खोला, प्रिंट ऑप्शन दिया तो प्रिंटिंग हो जाती है ना। इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, कितनी कॉपी निकालनी है आपको, एक कॉपी चाहिए, दो कॉपी चाहिए, इसको पेज कैसा चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, ये कुछ एक ऑप्शंस होते हैं प्रिंटिंग में जो सामान्यतः हम लोग सेट करते हैं या नहीं करते हैं। कभी आपने देखो कि पेज में प्रिंटिंग आड़ी होती है नहीं होती है, तो ये भी सेटिंग के ऑप्शन होते हैं। कहाँ जाके, प्रिंट सेटअप में, कि आपको कितनी कॉपी चाहिए और पेज कैसे चाहिए, उसको आड़ा निकालना है या लंबा, पोर्ट्रेट निकालना है या लैंडस्केप में निकालना है, ये सारे ऑप्शन किस में आएंगे, प्रिंट में। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, बाकी बच्चे ऑप्शन कल करेंगे।